दोस्तों देखा जाए तो भारत और फ्रांस के संबंध काफी मित्रतापूर्ण रहे हैं। दोनों एक दूसरे का समर्थन कूटनीतिक स्तर पर भी नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी खुलकर करते हैं। और यहाँ तक कि जब संयुक्त राष्ट्र में भारत और फ्रांस किसी मुद्दे पर एक साथ अड़ जाए तब उस मुद्दे पर चीन और अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों देशों का संयुक्त वैश्विक प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में दुनिया भर के देश भारत और फ्रांस की मित्रता को एक अलायंस की तरह देखते हैं, जिसके तहत पिछले कुछ महीनों में भारत और फ्रांस के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए। खासकर यूक्रेन युद्ध को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने इस बात का फैसला किया था कि विश्व में उभर कर सामने आ रही नई चुनौतियों से जूझने के लिए भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि इस मुश्किल हालात में वैश्विक स्थिरता को वापस लाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बार फिर से सामान्य हो जाए, जो दोनों देशों के लिए ही काफी अच्छा होगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस तरह की वैश्विक स्थिरता शुरू हो चुकी है उसे संभालना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके आगे बढ़ने का फैसला किया, ताकि वैश्विक के मंचों पर भारत को किसी एक देश का पक्ष ना देना पड़े और भारत अपनी नीतियों का पालन करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और भारत पर दबाव बन रहा है, इसे देखते हुए भारत के लिए अपनी कूटनीतिक नीतियों को जारी रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई जब भारत की G20 रेजिडेंसी के दौरान फ्रांस ने यह बात खुलकर कह दी कि वह G20 के द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट पर तब तक अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसमें काफी कड़े शब्दों में रूस की निंदा ना की जाए और यूक्रेन युद्ध को तुरंत खत्म करते हुए सीज फायर करने का ऐलान करने की डिमांड ना की जाए, जिस पर भारत बिल्कुल भी सहमत नहीं था। लेकिन फ्रांस की इस हरकत ने भारत को काफी हैरान कर दिया, जिसे देखते हुए अब भारत ने ऐसा फैसला लिया है जिसने फ्रांस को काफी बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में भारत ने क्या फैसला लिया है, चलिए इस बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे भारत ने कुछ समय पहले ही एयरबस के साथ 21,000 करोड़ की एक विशालकाय डील की थी, जिसके तहत भारत एयरबस से लगभग 56 C-29 विमानों को खरीदने वाला था, जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अब भारत में स्थापित हो चुकी है। इन विमानों में से 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि 16 स्पेन से भारत को डिलीवर होंगे। और साथ ही इनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए भारत की वायुसेना सोच रही थी कि हम इन विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर देंगे, पर जिस तरह से फ्रांस ने G20 के दौरान भारत को अकड़ दिखाई, उसे ध्यान में रखते हुए अब भारत ने अपनी इस परियोजना को रद्द कर दिया है। यानी अब भारतीय सेना अतिरिक्त C-295 विमानों के ऑर्डर नहीं देगी, बल्कि अब भारत नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, जो उसके पास मौजूद पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में काम आएंगे। बता दें कि एयरबस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें फ्रांस एक काफी बड़ा हिस्सा रखता है। ऐसे में भारत का अचानक से लिया गया फैसला फ्रांस के लिए काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इनकी एक डिमांड के बाद भारत इस तरह का रिएक्शन देगा। तो वहीं इस घटना के बाद फ्रांस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या उन्हें यूक्रेन का पक्ष लेकर भारत में कोई डिस्कशन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज के समय में भारत सिर्फ अपने हितों को सही महत्व देता है, जो भारत के लिए एक सही नीति है। लेकिन अगर फ्रांस यूक्रेन मुद्दे पर इसी तरह से अड़ा रहा और यूक्रेन का पक्ष लेते हुए भारत पर दबाव बनाता रहा, तो आगे जाकर भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों में कुछ भी मनमुटाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसे जैसे तुर्की में हालात सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, वैसे ही अब सभी देशों का ध्यान यूक्रेन युद्ध पर फिर से केंद्रित हो चुका है, क्योंकि तुर्की में आई प्राकृतिक आपदा ने सभी देशों का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाकर तुर्की की तरफ कर दिया था। लेकिन अब फिर से सबका ध्यान यूक्रेन युद्ध पर जा चुका है, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर काफी सारे डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब सभी देश भारत से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रूस को मनाए, ताकि यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जा सके और दोनों देश सीज फायर की तरफ आगे बढ़े।
और फिर से हालात धीरे धीरे सामान्य हो। ऐसे में देखा जा सकता है कि कैसे दुनिया भर के लीडर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो रूस को बातचीत की टेबल पर ला सकता है, जिससे यूक्रेन में हो रहे युद्ध को खत्म किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और संयुक्त राष्ट्र में भारत एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसलिए जब जर्मनी के चांसलर अपने भारत दौरे पर निकले थे तो भी यह सोचकर आए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वह रूस पर दबाव बनाने के लिए जरूर कोई न कोई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, ताकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए रूस पर दबाव बनाए, जो अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पश्चिमी देश मिलकर काफी समय से भारत को मनाने में लगे थे। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत भी अपनी राय रखे और इसको खत्म कराने के लिए कुछ करे, तो अब भारत में भी 193 देशों की बात मान ली गई है और रूस के साथ बातचीत करने के लिए भारत मान गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी गंभीर थी। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी पश्चिमी देशों को काफी खुश कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अब यह बात खुलकर कह दी कि हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध के बजाय शांति और बातचीत से निकाला जाए। साथ ही यह बात भी उन्होंने साफ कर दी कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के भारत किसी भी तरह के पीस प्लान का हिस्सा बनने के लिए खुशी से कदम उठाएगा। इससे भारत को कोई परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि इस पूरे मुद्दे का हल डायलॉग से निकाला जाए, जिससे भविष्य में होने वाले करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और लाखों जानें बचाई जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने जर्मन चांसलर के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों को पूरी तरह से खुश कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश शुरू से ही यह चाहते हैं कि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करे और इन सब चीजों से बाहर ना रहे। क्योंकि यह बात आज सभी यूरोपीय देशों को पता है कि अगर कोई देश रूस से बातचीत करता हुआ यूक्रेन युद्ध को जमीन से नेगोशिएशन टेबल पर पहुंच सकता है तो सिर्फ भारत ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी पश्चिमी देशों की आंखों में एक नई चमक ला दी है और सभी देश अब भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि क्या रूस भारत की बात को मानते हुए क्या इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाता है या फिर रूस इसी तरह से इस युद्ध को जारी रखता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।